ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब एक नई ज़िंदगी में आप हमारे साथ जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। दोस्तों, आज एडिक्शन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं पीयर प्रेशर के बारे में। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में पीयर प्रेशर से गुजरते हैं, और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पीयर प्रेशर और गलत संगति से बच सकते हैं। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रिबेका। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो दोस्त होते हैं ये समुद्र के पानी के समान होते हैं। तो फर्ज कीजिए कि अगर आपका जीवन एक नाव है तो आपका नाव आपके दोस्त किनारे तक लेके जा सकते हैं अगर संगति अच्छी है, लेकिन अगर संगति बुरी है तो वही पानी उस नाव को डुबा भी सकती है। तो दोस्तों, हमें बड़ी सावधानी बरतनी है कि किस संगति में हम शामिल हैं और उससे क्या हासिल होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा राहुल। पीयर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और परमेश्वर से मदद मांगनी है, बुद्धि समझ मांगनी है कि वो हमारी मदद करे कि हम पीयर प्रेशर में आकर के बुरी आदतों को हाँ न कहें, बुरी आदतों की शिकार न बने। और आइए दोस्तों, इसी के बारे में हम और बातें करेंगे, लेकिन अब समय है कि देखें कि आज राहुल हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं पहचान कौन में। दोस्तों, आज की टॉपिक को ध्यान में रखकर पहचान कौन का सवाल है। गलातियों 2 अध्याय में पौलुस हमें चेतावनी देता है कि बुरे संगति के कारण आत्मिक व्यक्ति भी फिसल सकता है। वो व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शंस है ए तीतुस, बी तिमुथुस, सी बरनाबस या डी सिलास। तो दोस्तों, कैसा है ये सवाल? आपके लिए मुश्किल है या आसान है? जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें भेजें। आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। जी दोस्तों, और आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं शाम से, जो दोस्तों के दबाव में दोहरी जिंदगी जी रहे थे। बुरी संगति में वो नशे की लत में भी फंस गए थे और एक बहुत ही रेकलेस जिंदगी वो जी रहे थे। आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि क्या वो इस नशे में पूरी तरह से डूब गए या क्या वो इसमें से बाहर निकल सके। आइए उनसे मिलकर हम उनके जीवन की ये सच्ची कहानी आज सुनें। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ। मेरे दोनों माता पिता मसीही थे। मुझे बहुत छोटी उम्र से ही मसीही अनुशासन और मसीही मूल्यों के साथ पाला गया था। पर जब शाम ने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसने अपना एक अलग रास्ता चुना और वो कई तरह की बुरी लतों में शामिल हो गया। अपने कॉलेज के दिनों में क्योंकि मुझे किसी और जगह जाना पड़ता था, तो उस वजह से मेरे जो दोस्तों का दायरा था वो भी काफी बढ़ता गया। तो मुझे उसकी आदत लग गई, मतलब कि सिगरेट, शराब वगैरह, जिसकी वजह से मैं अलग अलग तरह से पेश आता था। जब मैं अपने माता पिता के सामने होता था, जब मैं चर्च में होता था, दोस्तों के साथ होता था, तो मेरी हरकतें एकदम अलग होती थी। मैं अच्छे बनने का नाटक करता, बाइबल पढ़ने का नाटक करता, मैं आज्ञाकारी बनने का नाटक करता, पर मुझे पता था कि वो सब दरअसल नकली था। मैं दोस्तों के साथ अलग होता था। अपराध और अयोग्यता के एहसास से जकड़ा हुआ शाम अपने सक्रिय जीवन और चर्च से छूटने लगा और घर और प्रभु से दूर जाने लगा। और एक समय पर मैंने सोचा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं खुद को बदलना नहीं चाहता था। मैं ठीक हूँ, मुझे अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ना था, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती थी। तो मुझे लगा कि यही मेरा जीवन है। साल 2005 में शाम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैं खून से लथपथ था। दरअसल मेरा चेहरा पूरी तरह से टूट गया था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैंने अपनी नाक के एक हिस्से को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। खून बह रहा था और तभी मैंने महसूस किया कि मुझे जीना है। ठीक होने के दौरान शाम ने प्रार्थना शुरू की और प्रभु के सामने अपने पापों का प्रायश्चित किया। तो उस दिन मैंने
प्रायश्चित किया। और जब मैंने अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकारा तो मुझे अपने अंदर आनंद की अनुभूति हुई। वैसा आनंद मेरे जीवन में कभी नहीं था। मेरे अंदर बहुत शांति, धीरज और बहुत सी अपरिचित खुशी थी जो भीतर महसूस हो रही थी। वो इतना सुखद था और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, इस वजह से कि मेरा सारा बोझ मुझसे उठ चुका है। श्याम ने प्रार्थना शुरू की, शब्द को पढ़ा और प्रभुत्व जीवन जीने लगे, पर फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं खुद पर निर्भर रहने की कोशिश कर रहा था, खुद पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता था। मैं कुछ चुनौतियों को हराने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोभ को, अपने आप की कुछ चीजों को, पर असफल रहकर जब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रभु दरअसल मुझ में वास कर रहे हैं, तब मैंने उन पर निर्भर रहना शुरू किया। और जब मैं उनके शब्द को पढ़ रहा था तो सब कुछ समझ आने लगा। और हर बार, किसी भी समय, जब भी मैं किसी तरह के लोभ या किसी और चीज या चुनौती या परेशानी का सामना करता, मैं प्रभु से पूछता, प्रभु मेरी मदद करो। तो उस तरह से मैं प्रभु पर निर्भर रहने लगा। पवित्र रहने की प्रक्रिया एक दिन का काम नहीं होता। अब मैं हर दिन एक सफल जीवन जी रहा हूँ। आज श्याम को एक अच्छा परिवार मिला है। वो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सेवा में सक्रिय रहते हैं और हर अवसर पर नौजवानों को यीशु के पास आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, फिर चाहे वो अपने जीवन में किसी भी चीज से गुजर रहे हों। मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्रभु के प्रेम को समझे, चाहे आप जो भी हों, चाहे जिस भी चीज से आप संघर्ष कर रहे हों। अगर आप प्रभु की तरफ देखते हैं तो वो आपको स्वीकार करने और आपके पापों को माफ करने के लिए तैयार हैं। और अब भी आप अपने खुद के नियंत्रण पर निर्भर रहते हैं तो वो आपके काम नहीं आने वाला है, पर अगर आप प्रभु के पास आते हैं तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा श्याम जी से मुलाकात करके। उन्होंने अपने जीवन की सच्ची कहानी आज हमें बताई और कोई ऐसा गलत काम नहीं था जिसकी ओर वो आकर्षित नहीं हो रहे थे। बुरी संगत का बुरा असर उन पर हुआ था, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर प्रेमी पिता है जिसने उन्हें उस बुरी संगत से और बुराई से बाहर निकाला। यस दोस्तों, अगर आपको लगता है शायद आप भी गलत संगत में फंस गए हैं तो आपको उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप ऐसे बुरी संगति से बाहर निकले और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए तो हम ऐसी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम देखें, दूसरों के जीवन से हम सीखें कि कैसे वो भी मुश्किलों में फंसे, चैलेंजेस में वो फंसे, लेकिन कैसे परमेश्वर के प्रेम ने उन्हें उस मुश्किल में से, उस बुराई में से बाहर खींचा। और वही प्रेम आज आपके लिए और हमारे लिए भी है। तो हम बस प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से हम मदद के लिए पुकारें। वो हमारा मददगार है, वो हमें उस बुराई में से बाहर ज़रूर निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जो दोस्ती का रिश्ता है ये बहुत अनोखा है ना। आपने सुना होगा कि लोग अपने माँ बाप को नहीं चुनते, लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं चुनते, लेकिन लोग अपने दोस्तों को चुनते हैं। और आई एम श्योर कि आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है और मेरे भी कई बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मेरे जीवन के उतार चढ़ाव में मेरा सहारा बने हैं और मुझे उठा करके आगे गए हैं, मुझे परमेश्वर में बढ़ाया है। तो दोस्त अच्छे हैं दोस्तों, पर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें दास नहीं दोस्त करके पुकारता हूँ। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं ऐसी संगति के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो शायद हमारे दोस्त है ही नहीं। ऐसे संगति में हम फंस गए हैं जहाँ पर हमें गलतफहमी है कि ये हमारे दोस्त है, लेकिन कोई भी दोस्त आपको नीचे नहीं खींचता, कोई भी दोस्त आपको गिराता नहीं है, कोई भी दोस्त आपको एडिक्शन में नहीं ले जाता। क्या आप जानते हैं शास्त्र में कई दोस्तों की कहानियां हैं। कहानी है अच्छे दोस्तों की और कहानी है बुरे दोस्तों की। एक ऐसी ही कहानी एक राजा की जिसका नाम था रेहोबोम, जिसके पिता सुलेमान थे। हम सब ने सुलेमान के बारे में सुना है, जिनके पिता दाऊद थे। तो रेहोबोम के पास एक बहुत बड़ी विरासत आई। दाऊद उसके दादाजी थे, सुलेमान उसके पिताजी थे और अब गद्दी पर रेहोबोम बैठा था। लेकिन जैसे ही वो गद्दी हासिल करता है उसके पास एक बड़ी सी चुनौती आती है और इस चुनौती का इसका जवाब ये तय करेगा कि रेहोबोम कैसे आगे बढ़ने वाला है। शास्त्र में बताता है, ये कहानी एक राजा 12 में है और शास्त्र में बताता है कि रेहोबोम ने सबसे पहले जो बुजुर्ग थे
जो अनुभवी थे, जिन्होंने उसके पिताजी को सलाह दी थी, उनसे सलाह मशवरा किया और उन्होंने रहबाम को सही बात बताई कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी गद्दी जो है ये लंबे समय तक टिकेगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, रहबाम ने सोचा नहीं, मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ, ये युवा है, जोशीले है, इनको पूछता हूँ। और वो रहबाम को बहुत गलत सलाह देते हैं और अफसोस की बात यह है कि रहबाम उनकी सलाह को मानता है और जो बुजुर्गों की सलाह है उन्हें खारिज करता है। नतीजा ये कि इज़राइल का बंटवारा होता है दो देशों में, इज़राइल और जूडा आगे जाकर हमेशा के लिए दो अलग देश हो जाते हैं। दोस्तों, ये क्या बताता है हमें? ये कहानी में बताता है कि हमारे फैसले बहुत गंभीर हैं। और एक वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन 13वां अध्याय और 20वां वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20। बुद्धिमान की संगति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, किंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। कितनी सफाई से ये वचन कहता है ना दोस्तों। अगर आप सही संगति रखोगे तो आप जीवन में तरक्की करोगे, आप आशीष पाओगे, आप प्रभु में बढ़ोगे। लेकिन अगर आप मूर्खों के संगत में आओगे, अगर आप दुष्टों के संगत में आओगे तो आप भी दुष्ट बन जाएंगे और आपका जीवन जो है वो तबाह हो जाएगा। तो फैसला आपका है, सोच समझ कर फैसला लीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, समय है कि हम सोचें और विचार करें कि आज हम किस संगति में हैं। क्या उस संगति में है जो हमें बुराई की ओर खींच रही है, या उस संगति में है जो हमें भलाई की ओर खींच रही है, परमेश्वर की ओर खींच रही है। और अगर आप बुरी संगति में हैं और बुराई की ओर अगर आप आकर्षित हो रही हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, आप इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो नशीले पदार्थ में और गलत संगति में आकर उनका जीवन जो है वो पूरी तरह नाशवानी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, उनकी परमेश्वर से मुलाकात हुई और आज वो क्या कर रहे हैं, ये जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी से लौट कर आते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शन सीरीज में बात कर रहे हैं बुरी संगति के बारे में। किस तरह बुरी संगति हमें बुरी आदतों की ओर खींच ले जाती है और इससे हमें बचना है। वी हैव टू से नो टू दिस। और परमेश्वर ही है जो हमारी मदद करता है ताकि हम इन बुरे चुनावों से बच सकें। बिल्कुल दोस्तों, और एक बहुत खूबसूरत कहानी इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है डेविड जमीर। डेविड जो थे वो बहुत परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे, मुश्किल में थे, एडिक्शन में फंस गए थे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई और क्या ज़बरदस्त तब्दीली, बदलाव उनके जीवन में आया। और देखिए आज वो क्या कर रहे हैं। आइए उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। मेरी मेस को मैसेजेस और मेरे टेस्ट को टेस्टिमनी में बदलना। बाइबल कहती है जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके लिए हर चीज उनकी भलाई के लिए काम करेगी। मेरा नाम डेविड जमीर है और 13 साल की उम्र में मैंने अपना गिटार बजाना शुरू किया था।
उसके बाद मैंने कई अलग अलग बैंड्स के साथ परफॉर्म किया। मैंने अपनी रॉक एंड रोल लाइफ को बहुत एंजॉय किया और उसके बाद मैं नशे और शराब की लत में पड़ गया। दिल ही दिल में मैं जानता था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचता था। उन्होंने मुझ पर काफी पैसा खर्च किया था। मैं बहुत बार कहता था कि मैं दोबारा ये सब फिर नहीं करूंगा, लेकिन मैं नशा बार बार करता था, तो मुझे इसे छोड़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। उस दौरान हमारे पास इस तरह के काउंसलिंग सेंटर वगैरह नहीं होते थे। मैं इस दलदल में फंसता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब मैं खुदकुशी के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, मैं तुम्हें अपनी आवाज और अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। और मेरे दिल में गीत आया कि He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. ये गीत मेरे दिल तक जा रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक आश्चर्यजनक काम करने वाला परमेश्वर है, अगले दिन से ही मेरे मन में नशे को हाथ लगाने तक का ख्याल नहीं आया। मुझे याद है क्रिसमस के दिन मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया था। मैं वहां जाकर उनके सोफे पर झुक गया और अपने घुटनों पर बैठ गया था। फिर मैंने कहा था कि हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में आओ। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में एक आनंद आया है। मैं उसे शब्दों में बता नहीं सकता। और वहीं से मेरी परमेश्वर के मार्ग पर चलने की शुरुआत हुई। मेरे दिल पर बोझ था कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने उन भाइयों की मदद करने का फैसला किया जो इस हालत से जूझ रहे हैं। मैंने दूसरे सेंटर्स के कामों के बारे में जानने की कोशिश की, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और मुझे उन एडिक्ट्स के बारे में याद है जिन्हें कंट्रोल पसंद नहीं था। इसलिए मैंने विजडम सेंटर खोलने का फैसला किया ताकि जब वो लोग यहाँ आए तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो किसी रिहैब सेंटर में है। जब मैंने सेंटर की शुरुआत की तो एक समय ऐसा भी था जब दिल ही दिल में मुझे लगा कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। और कई बार ऐसा समय भी आता था जब मुझे ये डर होता था कि इस तरह से काम बनेगा या नहीं। पर जैसे दाऊद ने कहा, भले ही मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और ये वास्तव में मेरे साथ हुआ। उन्होंने मेरे संघर्ष के समय में मुझे आराम दिया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी दूसरों के जीवन के लिए परिवर्तन था। वो यहाँ लोगों को बदलने के लिए आए थे। इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी लोगों के जीवन में आशा ला सकूं, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकूं। नशे में जकड़े लोगों को प्रेम देना, उन्हें प्रोत्साहन देना मेरा काम है, जैसा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था। अगर आपको लगता है कि आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है तो याद रखें, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो वो आपको आपका सब कुछ वापस कर देगा, आपको सपने देगा। फिर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और अपने जीवन का आनंद लेंगे। What a powerful story of transformation, राहुल। हम देखते हैं कि जो इंसान खुद ड्रग्स में फंस गए थे, बुरी आदतों में फंस गए थे, बुरी संगति में फंस गए थे, आज वो खुद उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, युवाओं की मदद कर रहे हैं, उनके जीवन में कितना अच्छा बदलाव ला रहे हैं। वाकई में रिबेका, दिस इज ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ही जक्कई के साथ हुआ और डेविड जमीर की कहानी भी यही गवाही देती है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन को इस कदर बदलता है कि सिर्फ बदलाव हम में नहीं आता, लेकिन हमारे द्वारा हमें परमेश्वर आशीष बनाता है दूसरों के लिए। जी, तो दोस्तों हम प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम बुरी संगति में ना फंसे, और अगर हम बुरी संगति में पड़ गए हैं तो हम प्रार्थना में परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि वो हमें उस बुरी संगति से बाहर ले आए, बुरी आदतों से बाहर ले आए और अपनी संगति की ओर हमें वो आकर्षित करे। और समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आप सबके लिए खास प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। क्या एडिक्शन की जकड़ से निकलने की आपकी एक और कोशिश फेल हो गई? लाख कोशिशों के बाद भी जब उस एडिक्शन ने आपको बुलाया तो आप वापस चले गए? ये एक विशियस सर्कल है जिसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है। गेमिंग, पॉर्न, तंबाकू, ड्रग्स, शराब के एडिक्शन किसी को भी जकड़ सकता है। सितंबर के महीने में एडिक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हम सीबीएन प्रेयर लाइन पर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना एडिक्ट्स के पेरेंट्स के लिए, एडिक्ट्स के परिवार वालों के लिए, एडिक्शन से परेशान लोगों के लिए, और प्रार्थना उनकी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए। सीबीएन प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना के साथ काउंसलिंग भी दे रहे हैं ताकि कोई भी ऐसे बैरियर न रहे ऑन द रोड टू फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। तो सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें और पावरफुल प्रार्थना में शामिल हो टू ब्रेक द पावर ऑफ एडिक्शन टुडे। हमारा नंबर है 9910401010। सीबीएन प्रेयर लाइन पे हम नेपाली और पंजाबी में भी प्रेयर कर रहे हैं।
वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने देखा कि किस तरह सीबीएन प्रेयर लाइन में आपके लिए लगातार प्रार्थना होती है। तो अगर आप भी एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं या आपके प्रियजन एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं या कोई और विषय के लिए भी आप हमें सीबीएन प्रेयर लाइन में ज़रूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010 और हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। प्रिय दर्शकों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजते हैं और ढेर सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आते हैं और हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंद मैसेजेस को लेकर के इस समय हम पढ़ने वाले हैं और आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो आइए पढ़े नेहा का मैसेज जो उन्होंने व्हाट्सएप से हमें भेजा है। और नेहा कह रही हैं, मेरी मम्मी को टबैको खाने की लत है और मेरी बहन गलत संगति में पड़ गई है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं इन दोनों की वजह से बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नेहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट। हम ज़रूर आपके लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपकी बहन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी मम्मी और आपकी बहन गलत आदतों में से बाहर निकले और आप भी एक खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकें। यस, बिल्कुल। एक और मैसेज जो हमें विनती जी ने भेजा है व्हाट्सएप के ज़रिए, वो कह रही हैं, मेरे बेटे का नाम अभिषेक है, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे अपनी बुरी संगति को छोड़ दे और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दे और सही राह पर चले। विनती जी, हम समझ सकते हैं कितनी चुनौती से आप गुजर रहे होंगे। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए और ख़ासकर आपके बेटे अभिषेक के लिए कि वो बुरी संगति को छोड़ दे और इन आदतों से वो छुटकारा पाए। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। शायद आपके परिवार में कोई सदस्य है जो गलत संगति में फंस गया है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए कि परमेश्वर ऐसी संगति से, ऐसे बुरे असर से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा पिता है। यीशु मसीह, तूने हमें दोस्त करके बुलाया है प्रभु, और तू सच्चा दोस्त है। तू वो दोस्त है जिसने हमारे खातिर अपनी जान दी ताकि हम आज़ादी पा सके, ताकि हम पिता के साथ एक हो सके। धन्यवाद इस प्रेम के लिए, इस बलिदान के लिए प्रभु। आज तू चाहता है कि हम संगति में हो, लेकिन अच्छे संगति में हो, ऐसी संगति जो हमें तुझ में और बढ़ाए, जो पवित्रता में हमें बढ़ाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जो बुरे असर का शिकार है, बुरे संगति में फंसे हुए हैं, उन्हें तू आज़ाद कर प्रभु। कोई भी प्रभाव या दबाव उन पर नहीं होगा, उन्हें छुटकारा दे प्रभु ऐसे लोगों से जो उन्हें नीचे खींच रहे हैं, जो उन्हें पीछे खींच रहे हैं, ताकि वो स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं और ऊंची उड़ान भरे। आशीषों की प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों, याद रखें, यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपका सच्चा दोस्त है। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि वो हमें वो समझ बुद्धि दे, वो सेंसिटिविटी दे कि हम जानें, जब हम बुराई को देखें तो बुराई को हम पहचान पाएं और हम बुराई की ओर आकर्षित न हों। पर जैसे वचन में लिखा है, फियर गॉड एंड फ्ली इविल, हम बुराई को ना कहें, वहाँ से हम भाग जाएं जहाँ पर बुराई हो रही है और अपने जीवन को हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दें। यस, थैंक यू रेबेका, दैट इज सो हेल्पफुल। दोस्तों, क्या है बुराई? इसकी समझ हमें परमेश्वर के वचन से आती है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े और देखिए कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कह रहा है।
कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें याद दिला रहा है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई बार हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है, फिर भी वो विश्वास योग्य रहता है। और आइए आज हम इस परमेश्वर के पास आएँ और मांगे कि वो हमारी मदद करे और हमें वो ढाढ़स दे, हमें हिम्मत दे, ताकि हम बुराई को ना कह सके, बुरी संगति को भी हम ना कह सके। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमें हर बुराई से छुड़ाने का वादा करता है। आमेन। कितना सच है ना ये। परमेश्वर पे विश्वास करें। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। डेविड जमीर जी की कहानी से हमें पता चला है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। श्याम जी की कहानी से हमें पता चला है कि परमेश्वर हमें हर उस बुरी संगति से छुड़ाएगा। दोस्तों, परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि वो आपकी भलाई चाहता है, वो आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। और ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमें सुना रही है, जो है आराधना में है छुटकारा। वाकई दोस्तों, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हम इन सब बुराई से हम छुटकारा पाते हैं। तो क्यों ना इस समय भी हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर के और करीब आएँ। इसी विचार के साथ दोस्तों, हम आपको आज के लिए अलविदा कहेंगे और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें, आराधना हो आत्मा से। यहोवा रब्बा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा रब्बा, वो है तेरा चंगाई चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा